ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज अगर हम इस तकरीब की बात करें जो स्पेशली गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू में मुनक़्क़द हुई, इन्होंने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। मीर साहब खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका। पहले तो ये है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज, जिस तरह से एक संदेश पहुँचाया गया कि किस तरह से हम जो ड्रग्स हैं उसको हम अलविदा कह सकते हैं और हमारी नस्ल जो है किस तरह से तबाही के दहाने पे पहुंच रही है, उसमें हमारा रोल। नहीं, मुझे ज़ाती तौर खुशी हुई। नंबर एक, मैं तो यहाँ का नुमाइंदा कई साल से रहा, बट हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू में पहली बार मुझे इसके बच्चों के आमने सामने होने का मौका मिला। और तारीफ़ें तो मैंने सुनी थी पूरे एरिया में। हायर सेकेंडरी का डिसिप्लिन, एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है। मगर आज जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने जो फंक्शन रखी थी, फेलिसिटेशन रखी थी, जिनमें डिफरेंट स्ट्रीम्स में इस हायर सेकेंडरी के बच्चों ने मतलब कारनामे हासिल किए हैं, इनामात हासिल किए हैं, उनको फेलिसिटेट करने की बात थी। मगर इसी लगे हाथ जो इन्होंने एक सेंट्रल मैसेज इस इंस्टीट्यूशन ने जो काफ़ी दिमाग लगा के जो प्ले मतलब पेश किया, बिल्कुल उस प्ले के ज़रिए जो हमारे माशरे में इस वक्त एक ड्रग का मेंस फैला हुआ है, एक बहुत बड़ी बीमारी सी फैली हुई है, उन सारे ड्रग्स में इन्वॉल्व होने वाले बच्चों को एहतियात कैसे करना है, कैसे ये ख़ानदान बर्बाद होते हैं, उसका ज़बरदस्त ज़ोरदार मैसेज इन्होंने इस प्ले के ज़रिए किया। हालांकि हम ज़ाती तौर आप भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, काफ़ी इमोशनल सीन्स उसमें हुए और बच्चों ने हाईएस्ट लेवल का मतलब एक इंटेलेक्ट दिखाया जिनको ये रोल प्ले करना पड़ा। वरना जिस उम्र के बच्चे हैं उनसे इतना मतलब रोल, इतना बेहतर रोल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। मगर अप्रिसिएशन जाती है इंस्टीट्यूशन को और इन बच्चों को जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से खड़े की, जिसको सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए और इन बीमारियों से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सियासी मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो कांग्रेस फ्रंट फुट पे है, जैसे स्टेटहुड और अब 5 अगस्त। देखिए, 5 अगस्त तो उसका एक बेस स्टेशन है। 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री तरीके से जम्मू कश्मीर को टुकड़े किए गए, जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने गए, उसको लेकर 5 अगस्त 2019 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं, और तब से लगातार डजन्स ऑफ रेजोल्यूशंस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिए और भरोसा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, आवाम को, कि हम इस मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले के हक़ में नहीं है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को शाना बशाना तब तक इस स्ट्रगल में साथ रहेंगे जब तक न जम्मू कश्मीर को अपने अख्तियारात वापस आएंगे। और यही मैसेज राहुल गांधी जी ने जब 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, और कश्मीर आकर जिस तरह से लोगों ने उनको प्यार से नवाजा उस मौसम में, उन हालात में, मतलब हाथों हाथ लिया, तो वो समझ गए थे कि इनकी असल परेशानी क्या है। तो खरगे जी और राहुल जी ने उस वक्त भी यही मैसेज दिया कि हम जम्मू कश्मीर के मुसीबतों को दूर करने के लिए, रियासत हासिल करने के लिए हम आपके साथ हैं। और अभी जब सरकार बनी, वरना कमिटमेंट थी, वरना एक वादा था देश के प्राइम मिनिस्टर का कि डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा और इलेक्शन के तत्काल बाद हम स्टेट को पावर्स वापस देंगे। आज 10 महीने गुजरे हैं, अभी तक कोई भी उस डायरेक्शन में कोई कदम नहीं उठाया। तो इसलिए सरकार, कोलिशन, चीफ मिनिस्टर ने अपने तरीके से जो रेजोल्यूशंस और जो उसको बात करनी होगी उनने अपना रोल निभाया होगा। मगर कांग्रेस पार्टी ने, वैसे नेशनल पार्टी, अपना प्रोग्राम, अपना एक रोल निभाने की कोशिश की, तमाम ज़िलों से, तमाम स्टेट हेडक्वार्टर से, फिर दिल्ली पार्लियामेंट के सामने और तमाम देश को सुनाया है कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और जिसमें नेशनल लीडर्स ने भी कहा और हमें भरोसा है इंडिया अलायंस के लोग जितने दिन सेशन चल रहा है उस दरमियान इक्के दुक्के वो जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करने की बात रखेंगे। और जब तक नहीं होता है, ये खाली 5 अगस्त की बात नहीं है, ये 1 अगस्त से लेकर
23 अगस्त तक जब तक पार्लियामेंट वहाँ चल रहा है तब तक का शेड्यूल जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने दिया है। कभी हम चाय पर चर्चा, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, कॉरपोरेशंस को इन्वॉल्व करेंगे और लोकल जमातों को इन्वॉल्व करेंगे और कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं भूख हड़ताल, ये एक मोमेंटम के तौर पर लगातार रहेगा अगस्त का महीना फिलहाल। मालेगांव ब्लास्ट में एक्विटल है प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित और भी कई लोग, और क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस का क्या इसमें देखिए, नॉर्मली डिसेंसी हम कह सकते हैं कानून को अपना काम करना चाहिए, मगर जो जमातें हमारे देश पर इस वक्त रूल कर रहे हैं उन जमातों से तो किसी भी आदमी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो उनके अपने लोग हैं जहाँ पर भी वो गलत कामों में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी मतलब स्ट्रक्चर पास नहीं करेगा। ये अगर कोई अब्दुल करीम होता, अब्दुल सत्तार होता तो उसको कब का सज़ा दिया होता। ये इनसे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो कि जो उनके अगर बम ब्लास्टर्स में इन्वॉल्व है, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके बड़े बड़े लीडर उसमें हैं, उनके बड़े बड़े यार दोस्त, उन पर वो एफआईआर भी नहीं लगने देंगे और जो उनके खिलाफ के लोग हैं उन पर सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। मगर देश देख रहा है, देश समझ रहा है। आखिर पर जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने आज कहा कि वक्त आएगा कि पाकिस्तान से तेल खरीदा जाएगा। वो तो वक्त क्या, उसने फैसला ले लिया। उसने तो पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के फैसले ले लिए कि हम वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स खड़ा करेंगे और पाकिस्तान को साथ मिलकर करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हिंदुस्तान को भी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो उनसे खरीदेगा। ये मोदी साहब की दोस्ती का सज़ा है हिंदुस्तान को। और मोदी साहब अभी भी पार्लियामेंट चल रहा था, डिबेट हो रहा था, एक ही सवाल उसको उठाया गया था कि आप ये बताओ ट्रंप ने झूठ बोला या सही बोला। जब आप पाकिस्तान के साथ छलकपट कर रहे थे तो सीज़ फायर का ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, तो आप कहाँ थे? अगर वो सही था तो बताओ, अगर वो गलत है तो वो बताओ। आज तक मतलब 140 करोड़ लोगों को उस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। चाइना से वो चाइना का नाम नहीं ले रहा है, जिस चाइना ने पाकिस्तान के इस हालिया युद्ध में सारा सामान तो चाइना का था, हाथ पाकिस्तान का था, जहाज़ चाइना का था, अकल पाकिस्तान की थी और टेक्नोलॉजी चाइना की थी। क्यों नहीं बोला? क्यों पर्दा कर रहा है? क्योंकि उसकी यारी दोस्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो अभी आने वाला सेशन है पार्लियामेंट का, तो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस कोशिश करेगी कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सियासी मसाइल को उजागर किया जाए बल्कि देश भर के जो सियासी मसाइल है कांग्रेस उनको जो है उभारने की कोशिश करेगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, टूरू शाहबाद, अनंतनाग।